वो चारों देखते हैं कि जमीन पर कुछ चमगादड़ बैठे हुए थे और उनके बीच में लकड़ी का एक छोटा सा बॉक्स रखा हुआ था। देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो चमगादड़ उस बॉक्स को किसी से बचा रहे थे। यार, यहाँ पर तो उस औरत की लाश होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही है। लेकिन उसकी लाश यहाँ से कहाँ जा सकती है? यहाँ तो कोई आता जाता भी नहीं। और ये बॉक्स यहाँ कैसे आया? देखकर ऐसा लग रहा है जैसे ये सारे चमगादड़ इस बॉक्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। दोस्तों, कहीं ऐसा तो नहीं कि वृंदा झूठ बोल रही थी? हो सकता है वो औरत अब भी जिंदा हो। नहीं अंजलि, वृंदा झूठ नहीं बोल रही थी। अगर वो औरत जिंदा होती तो वृंदा को हम तक पहुंचने नहीं देती। लेकिन वो थी कौन और वो किसके कहने पर हमारी मदद कर रही थी? उसने हमारी मदद की और हमें बचाते बचाते अपनी जान गंवा दी। यही तो पता लगाना है। वो सारे चमगादड़ जो बॉक्स के चारों ओर बैठे थे अचानक वहां से उड़ जाते हैं। अब इन्हें क्या हो गया? ये सब एक साथ ऐसे उड़ क्यों गए? कहीं ये बॉक्स हमारे लिए ही तो नहीं है? क्या मतलब? हो सकता है ये चमगादड़ हमारे लिए ही वेट कर रहे थे। जैसे ही हमें ये बॉक्स मिला वो उड़ गए। हो सकता है किसी ने हमारे लिए ही बॉक्स यहाँ छोड़ा हो। गाइस, चलो इसे खोलकर देखते हैं, इसके अंदर क्या है। तो इसे कौन खोलना चाहेगा? इसे मैं खोलकर देखता हूँ। तुम सब थोड़ा पीछे हट जाओ। नहीं देव, रुक जा। क्या हुआ शुभम? कोई प्रॉब्लम है? मुझे लगता है ये बॉक्स अंजलि को खोलकर देखना चाहिए। अंजलि क्यों? पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये सब अंजलि के लिए है। अगर कोई और इसे टच करेगा तो शायद उसे चोट भी पहुंच सकती है। शुभम, तुझे नहीं लगता तू इन सब के बारे में कुछ ज्यादा ही जानता है? क्या मतलब है तुम्हारा? जहां तक मुझे याद है, पहले तो तुझे इन सब सुपरनैचुरल चीजों में बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। अब तू अचानक इन सब का एक्सपर्ट कैसे बन गया है? और बार बार तुझे कैसे पता चल जाता है कि क्या सही है और क्या खतरनाक? देव, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बस सिचुएशन देखकर तुम सबको एडवाइस देता हूँ। नहीं, बात इतनी भी सीधी नहीं है। मैं काफी दिनों से नोटिस कर रहा हूँ तू इन सब में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट ले रहा है, जैसे इनसे तेरा कोई पर्सनल कनेक्शन हो। कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है जो तू हम सबसे छुपा रहा है? यार देव, तू कैसी बात कर रहा है? देव, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। ये सब बातें बाद में कर लेंगे। अभी इस बॉक्स को खोलकर देखते हैं आखिर इसमें क्या हो सकता है। अब तो मुझे भी लगने लगा है कि इसे हमारे लिए ही छोड़ा गया है। कोई तो है जो हमारी मदद करने की कोशिश कर रहा है। तुम सब थोड़ा पीछे हट जाओ, मैं इसे खोलकर देखती हूँ। यार, ये कैसे हो सकता है? ये तो मंदाकिनी के साथ ही चला गया था ना? हाँ, लेकिन ये यहाँ इस बॉक्स में कैसे? हो सकता है ये दूसरा लॉकेट हो। उन्हें पता चल गया हो कि तुमने अपना लॉकेट खो दिया है। नहीं देव, ये वही लॉकेट है जो मैंने पहना हुआ था और तुम्हें भी पहनाया था। उस लॉकेट के किनारे पर मुझसे गलती से नेल पेंट लग गई थी। वो अभी भी इस पर लगी हुई है। ये पक्का वही लॉकेट है। गाइस, इट्स नॉट पॉसिबल। ये लॉकेट तो मंदाकिनी के साथ ही गायब हो गया था। फिर ये किसी और को कैसे मिल सकता है? अब किसी ने फिर से इसे हम तक पहुंचा दिया। मुझे तो समझ नहीं आ रहा ये सब क्या चल रहा है। जैसे ही लगता है कि हम इस कहानी को समझने लगे हैं, कोई ना कोई ऐसी चीज हमारे सामने आ जाती है और हम फिर से घूमकर जीरो पर आ जाते हैं। देव, देखो, इस बॉक्स में लॉकेट के साथ कुछ और भी रखा हुआ है। ये तो किसी लेटर जैसा लग रहा है। रुको, मैं पढ़कर देखता हूँ। देव, हमें भी सुना। इसमें क्या लिखा है?
इसमें लिखा है, ये मत सोचो कि तुम जीत गए हो। मंदाकिनी को मारकर तुम अपने मकसद के करीब तो पहुंच गए हो, लेकिन खतरा अब कई गुना बढ़ चुका है। तुम्हें और संभल कर रहना होगा। बस इतना ही लिखा है? हाँ, इसमें तो बस इतना ही लिखा है। यार कुछ समझ नहीं आ रहा है। आखिर ये कौन है जो हर बार हमारी मदद कर रहा है लेकिन हमारे सामने नहीं आ रहा है? मुझे तो बस उस औरत की फिक्र हो रही है। वो यहाँ मुझे बचाने के लिए आई थी। पता नहीं उसके साथ क्या हुआ होगा। हम इस बारे में कुछ नहीं कर सकते। अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। हमें अभी भी यहाँ बहुत खतरा है। अगर वृंदा यहाँ आ गई तो हम बहुत बड़ी प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे। शुभम, अब तुझे क्या हो गया? किस सोच में खोया हुआ है? मैं ये सोच रहा हूँ कि उस तहखाने में वृंदा को क्या हो गया था। मुझे लगा था कि हमारे निकलते ही वो हमारा पीछा करेगी, लेकिन वो अब तक उस तहखाने से बाहर नहीं निकली। भाई तू यही चाहता था क्या कि वो बाहर निकले और हम सबको मार दे? नहीं, लेकिन जो वहां हुआ वो बहुत अजीब था। वो जैसे ही हमें मारने के लिए आगे बढ़ी, वो वहीं फ्रीज हो गई। क्या तुम लोगों को ये अजीब नहीं लगा? हाँ, मुझे भी ये बात परेशान कर रही है। वहाँ हम चारों के अलावा और कोई नहीं था। फिर उसके साथ ऐसा किसने किया होगा? जो भी हो, समय आने पर हमें पता चल जाएगा। अभी हमें यहाँ से निकलना चाहिए। ओके, लेट्स गो। दूसरी तरफ वृंदा अब भी उस तहखाने में फंसी थी। वो गुस्से में जोर जोर से चिल्ला रही थी, लेकिन चाहकर भी अपनी जगह से हिल नहीं पा रही थी। अचानक वहां किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। वृंदा, तुम्हारे साथ ऐसा किसने किया? मुझे नहीं पता। मैं बस उन लोगों को मारने ही वाली थी। फिर अचानक मैं यहाँ रुक गई, जैसे किसी ने मुझे बांध दिया हो। रुको, मैं अभी तुम्हें यहाँ से आजाद कर देता हूँ। ये कहकर बाबा अपने मन में कोई मंत्र पढ़ता है और वृंदा आजाद हो जाती है। उन्होंने माँ को मार दिया। वो पहले ही मर चुकी थी। उन्होंने उसकी आत्मा को मुक्त कर दिया है। मैं जानता हूँ। मैं उन्हें मारने ही वाली थी। पता नहीं अचानक मुझे क्या हो गया। वृंदा, तुम और मंदाकिनी एक दूसरे से जुड़े हुए थे। मंदाकिनी की बहुत सारी शक्तियां तुम्हारे अंदर थी। हो सकता है जब मंदाकिनी की आत्मा मुक्त हुई तो वो शक्तियां भी तुम्हारे अंदर से निकल गई। इसीलिए तुम अचानक एक ही जगह पर ठहर गई। हाँ, और इसीलिए मैं तब से कमजोर महसूस कर रही हूँ। उन्होंने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। मैं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मंदाकिनी के जाने से मुझे भी उतना ही दुख है वृंदा। जिसने भी उसके साथ ऐसा किया है उसे उसकी सजा जरूर मिलेगी। अब उस लड़की को मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। लेकिन तू अभी जल्दबाजी में कोई भी कदम मत उठाना। कुछ दिनों में मैं तुझे तेरी शक्तियां बढ़ाने के लिए एक तंत्र साधना सिखाऊंगा। उससे तू फिर से पहले की तरह ताकतवर हो जाएगी। फिर हम उन सब को खत्म कर देंगे। ठीक है, मैं अब चलता हूँ। मुझे कुछ जरूरी काम है। बाबा उस तहखाने से बाहर निकल गए और अपने खंडहर की तरफ चलने लगे। रास्ते में वो आत्मा बाबा के पास आ गई। बाबा, तुम उस मंदाकिनी के जाने से इतना गुस्सा क्यों हो? तुम तो चाहते थे कि वृंदा कमजोर हो जाए, और मंदाकिनी के जाने के बाद अब वृंदा कमजोर हो गई है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए। बेवकूफ, मुझे परेशानी वृंदा से थी।
मंदाकिनी से नहीं। अगर मंदाकिनी की जगह वृंदा खत्म हो गई होती तो बहुत अच्छा होता, लेकिन मंदाकिनी का इस तरह जाना मेरे लिए ही नहीं, सबके लिए एक बड़ा नुकसान है। बाबा, क्या तुम्हारा राज अब भी वृंदा के पास है? हाँ, लेकिन अभी वो मेरी परेशानी की वजह नहीं है। फिर तुम इतना परेशान क्यों हो बाबा? एक बहुत बड़ा खतरा है जो मैंने और मंदाकिनी ने मिलकर रोक रखा था, लेकिन अब उसके जाते ही वो फिर से आ रहा है। पता नहीं अब मंदाकिनी के बिना मैं अकेले उसे कैसे रोकूंगा। अगर जल्दी उसका कुछ नहीं किया गया तो वो सब कुछ मिटा देगा। और अंजलि का क्या? क्या तुम सच में उसे मार दोगे? मैं उसे मारना तो नहीं चाहता था, लेकिन अब उसके इस काम के लिए मुझे उसे सजा देनी ही होगी। देव, अंजलि, अक्षय और शुभम पैलेस के मेन गेट से अंदर आते हैं। जैसे ही वो पैलेस के अंदर आते हैं, दोस्तों, आज हमारी जान जाते जाते बची, लेकिन जो हमने आज किया वो कोई छोटी बात नहीं है। मंदाकिनी के जाने के बाद अब वृंदा भी अकेली पड़ जाएगी। मुझे पूरा यकीन है जल्दी ही हमें वृंदा से भी हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा।